अरे तुम लोगों ने तो इसे अभी तक चखा भी नहीं। मगर मरियम, इतना सब कुछ तो खा लिया। जरा चख कर देखो, ये मेरे सास की रेसिपी है, इसमें मैंने ऑरेंज डाला है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। हाय देखो, आ गई मेरी चेरी। खुशामदीद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तुमने इसे चेरी कहा? हाँ, देखो तो ये बिल्कुल चेरी की तरह है, लाल गुलाबी लग रही है ना? हाँ वाकई ये है। अल्लाह इसकी नसीब अच्छी करे और इसकी उम्र में बरकत दे। आमीन आमीन, आमीन। दुआ जान, इनसे मिलो, ये मेरी सहेलियां हैं, ये खतीजा, ये मलिक और ये आयशा हैं। हमारी जवेरिया के लिए तोहफे भी लाई हैं ये। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जहमत की। अरे जहमत कैसी, असलाम तो हमारे बेटे जैसा है बेटी। वैसे दुआ, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारी अम्मी का तो तुमसे जी ही नहीं भरता, बस हर वक्त तुम्हारी ही बातें करती हैं। ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी पोती की माँ मेरे बेटे की जान जो है। माशाल्लाह। मूवी टिकट्स तुमने दिए थे, तो इसका बिल मैं दूंगी। नहीं महर, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। अरे प्लीज यार, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे जिमल, तुम्हारा ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है, तुम्हारा स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। क्या वाकई? तुम्हें वाकई मेरा स्टाइल पसंद आया? बहुत। वैसे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। असल में जिस शॉप से ये खरीदा है ना मैंने, वो करीब है, हम चल सकते हैं। क्या हम जा सकते हैं वहाँ पर? बिल्कुल जा सकते हैं महर, ये तो बस एक टॉप है और तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। यानी मैंने नोट किया है कि तुम अपनी उम्र से बड़े स्टाइल के कपड़े पहनती हो। क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल, हिजाब रखते हुए भी तुम ऐसे कपड़े पहन सकती हो। मेरे घर वालों ने हमेशा ऐसी ही ड्रेसिंग की है। मेरी अम्मी हो, दादी हो, नानी हो, सब ऐसे ही पहनते थे, तो मुझे भी उनकी तरह रहना अच्छा लगता है बहुत। कुछ नहीं होता इससे। लेकिन अब तुम्हारे साथ मैं हूँ, मतलब हम मिलकर देखेंगे कि तुम पर क्या सूट करता है और क्या नहीं। तुम्हारी वार्डरोब को नया करेंगे। ये तो अच्छा होगा बहुत। तो फिर वादा ना? हाँ वादा। हम आ गए। अरे मेरी फैशन आइकन आ गई है। हम आपके लिए तैयार हुए हैं छोटी नानी। ये क्या है जवेरिया? जरा मुझे तो देखो, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया है। जल्दी से बढ़िया जाओ, फिर हम बाहर चलेंगे साथ। हाँ तो क्या चल रहा है दुआ तुम्हारी तरफ? आए खाला, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ इन दिनों, आपसे मशवरा भी लेना था। हाँ, बहुत ही अक्लमंद हो जो मुझसे मशवरा लेने आ गई हो यहाँ। खैर बताओ क्या बात है? अजलान ने मुझसे फिर से शादी की बात की है। मुझे सरप्राइज दिया उसने और कमरे में हर तरफ फूल, मोमबत्तियाँ और म्यूजिक चलाया। मजाक कर रही हो क्या तुम? वो भालू जैसा बंदा ये सब दोबारा करने का सोच रहा है। ये भी उसने तुम्हें उसी दिन दिया है ना? बिल्कुल, घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया। लेकिन ये बताओ मुझे कि उसने इतनी अरेंजमेंट्स के साथ क्यों प्रपोज किया है तुम्हें? कहता है क्या मेरी गलतियां माफ कर दोगी? मैंने कहा अगर तुम मुझे मेरी गलतियों के साथ कबूल कर लोगे तो मैं भी कबूल कर लूंगी तुम्हें। तुम्हारी कैसी गलतियां दुआ? मैंने कहा कि मैं भी किसी और के साथ थी। क्या? क्या हुआ भाई, फुटेज मिल गई क्या? जी फुटेज मिल गई है। लाया दे मुझे। रिलैक्स रहो, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं। निकला तो मर जाऊंगा, निकलना भी नहीं चाहिए कुछ। इसका मतलब कि वो अंदर तो अकेली गई थी भाई।
और अकेले निकली बाहर भी। होना भी क्या था अज़लान। ठीक है, अब हम टाइम देखते हैं इसमें। दुआ निकली 5 के करीब और 7 बजे घर आ गई थी। इतना टाइम तो लगता ही। यानी झूठ बोल रही थी दुआ। तो ठीक है, और कॉल हिस्ट्री का क्या हुआ? सब चेक कर लिए हैं, उसकी मॉम, दादी, जिमल, सबके। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई ऐसा नंबर है जो अननोन हो और हम ना जानते हो? बस एक अजनबी नंबर है जिस पर वो 1 हफ्ते से बात कर रही है। कौन? बेजा यल्दरम। ये कौन है? अब पहले तो नहीं सुना। एक फेमस डिवोर्स लॉयर। तो इसका मतलब साफ है। और मतलब ये है तू अब मेरे साथ रहने का ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं। तुम्हें बात करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। अगर बात की तो उसे ये सब पता चल जाएगा। ठीक है भाई, आप चले जाएं। आपका बहुत शुक्रिया। आखिर क्यों? दुआ, आखिर तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? तुमने सोचा भी है कि अगर उसने तुम्हें ट्रैक कर लिया या नुकसान पहुंचाने की? रिलैक्स हो जाएं, आप मुझे जानती हैं, मैंने बस ये बात ऐसे ही कह दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ यानी? जाहिर है अज़लान ने वो सब करके हैरान कर दिया था। मुझे उस वक्त जो समझ आया उससे कह दिया मैंने। ठीक है, तुम मुझे ये सब कुछ शुरू से बताओ। मैं वाकई सुनना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है तुम दोनों में। मैं मॉम से मिलने के लिए रिकॉर्डिंग के दौरान चैनल गई थी। वहाँ डायरेक्टर से मुलाकात हुई तो मुझे ये आइडिया आ गया। हाँ, वैसे मैं जानती हूँ उसे, अच्छा इंसान है। खाला। खैर, रिकॉर्डिंग के बाद वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहा था। उसने मुझे भी चलने को कहा। मैंने पहले हाँ कह दी, मगर फिर लास्ट मोमेंट पर इनकार कर दिया, क्योंकि यही तो मर्द हैं। तकरीबन सभी मर्द एक जैसे हैं, मिलकर एक्साइटेड होते हैं, बातें करते हैं हमसे जैसे हमारी बहुत अहमियत हो, लेकिन फिर सब जाया हो जाता है। अज़लान ने भी तो यही किया था। तो तुमने उसको उसके किए का मजा चखाया। ठीक किया, हक है तुम्हारा। जी खाला, इसीलिए मैं घर भी देर से पहुंची। तो मतलब कि तुम अपने घर देर से पहुंची और किसी के साथ भी कहीं नहीं गई, है ना? तो वो वक्त कहाँ गुजारा तुमने? मुझे इस वक्त जवेरिया के पास होना चाहिए, लेकिन अज़लान को शक भी तो करवाना है। बस थोड़ा सा और वक्त हुआ, बस थोड़ा सा और। वाह भाई, क्या दिमाग चलाया तुमने दुआ। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी भांजी हो। हारो या जीतो, लेकिन याद रखना मैं साथ हूँ तुम्हारे। अभी बात करना कितना आसान लग रहा है, लेकिन वो वक्त बहुत मुश्किल था। अच्छा, तो अज़लान का क्या रिएक्शन था? उसका दिल बैठ ही गया होगा वैसे बात सुनकर। उसका तो पहले भी ये मसला था ना। कहीं उसने हाथ वगैरह तो नहीं उठाया तुम पर? बताना मुझे। आईना तोड़ दिया था कमरे का, हाथ कट गया, खून निकलने लगा, फिर वो चला गया। सुबह वापस आया और बोला ठीक है सब। ठीक है सब मतलब? कबूल कर लिया। घुटनों पर बैठकर दोबारा शादी की बात की उसने। एक मिनट। ये अज़लान नहीं हो सकता। उसने ये सब कुछ इतनी आसानी से कबूल कर लिया? ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे सब में। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है खाला, लेकिन फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि कहीं वाकई हार मान ली है उसने। वो सब जानता है। क्या जानता है? यही दुआ कि उसे यकीन है कि तुमने किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाया। लेकिन खाला वो कैसे जान सकता है? यार दुआ, ये अज़लान है, ठीक है? यूनिवर्सिटी के टाइम पर भी कितना ज्यादा शक करता था वो तुम पर, भूल गई हो क्या? तो अब भी वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि तुम किसी और के साथ हो?
तो फिर ये सब क्यों? यार बात को समझो मेरी। अभी तुम दोनों एक दूसरे से सिर्फ झूठ बोल रहे हो और ये वाज़ेह है। उसे मालूम है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए वो भी प्रिटेंड कर रहा है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए अब? दुआ, अगर तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो इसका मतलब तुम अजलान से मोहब्बत करती हो। खाला, मैं नहीं कह सकती इस बारे में कुछ भी। ये असलान खानदान की औरतें भी, इनकी कमजोरी इनकी मोहब्बत है। वैसे मॉम को छोड़कर वो इस कैटेगरी में नहीं आती। अच्छा खाला, अब मुझे ये तो बताएं कि मैं क्या करूं, मशवरा दें कोई। फिलहाल तो तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, यानी बॉल अब उसके कोर्ट में है, तुम वेट करो उसका, देखते हैं क्या रिएक्ट करता है वो। ये क्या कह रही है, टेनिस का खेल है कोई? हाँ दुआ, कुछ ऐसा ही है, यही समझो। वक्त देना होगा तुम्हें और सब्र करना होगा। अजलान इस बारे में एक दिन कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। अच्छा ठीक है, जैसा आप कह रही हैं वही करूंगी। हाँ, लेकिन अगली दफा झूठ बोलने से पहले आकर मशवरा कर लेना मुझसे। आप अजलान को देखिए, कितना चालाक है। लोमड़ी है वो, चालाक लोमड़ी। अब ये तकरीब आ गई है, आज शाम दोबारा सामना होगा। मेरा तो दिल घबरा रहा है, मैं क्या करूंगी खाला? कौन सी तकरीब आ गई? दरअसल आज वो अपनी शादी की 35वीं सालगिरह मनाएंगे सब लोगों के साथ। क्या वो इस उम्र में भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं? पहली बार ही होगा। बाबा ने मरियम मम्मी के इल्म में नहीं आने दिया है फिलहाल। तो ये सुना है कि वो अपनी बीवी को खुश करना चाहते हैं और आज तक जो नहीं कर सके वो करना चाहते हैं। देखो अब इस तकरीब में क्या होता है। आज शाम को ये तकरीब मुस्तफा के रेस्टोरेंट में रखी गई है। पिंकू को सरप्राइज देने के लिए? खास तौर पर नायला की जानिब से तलाक की अफवाहों के बाद माहौल भी काफी अजीब हो गया था, लेकिन अब लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैरत है वैसे, जो लोग ऐसे सेलिब्रेशन से चिढ़ते थे वही ये सब कुछ कर रहे हैं अब। मुझे भी समझ नहीं आई। बहरहाल 35 साल बर्दाश्त करना आसान बात भी नहीं है। हाँ ये तो है। हाय, ये क्या लापरवाही है, ऐसे काम करती हो, तमीज ही नहीं है, अंधी हो क्या? क्या हो गया आपा? ये तरीका है पेश करने का, ठीक तरह से करो। हयात तुम अंदर जाओ, ठीक है? मैं तो मदद कर रही थी। जरूरत नहीं, हर कोई अपना काम खुद संभाल सकता है। ठीक है आपा। मैं कर लेती अरे हूँ। नहीं मरियम, क्या कर रही हो तुम? नहीं करो। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। देखो खदीजा, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम मुसलमान औरत हो। तकब्बुर सबसे बड़ा गुनाह है और दूसरों को हकीर नजरों से देखना, ताकत के बल पर सताना उससे बड़ा गुनाह है, और ये तुम भी जानती हो। तुम मुझे तो ये करने से रोक रही थी, लेकिन हयात से करवा रही थी। ये शर्म और गुनाह की बात है। मेरा इरादा ऐसा नहीं था, बस यूं ही मुंह से निकल गया, माजरत चाहती। तो पहले सोचो फिर बोला करो। हम में से किसी के पास कल की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ये लीजिए। शुक्रिया। आने का बहुत शुक्रिया, दोबारा फिर आइएगा। खुदा हाफिज। तुम्हारा भी शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर जरूर मिलेंगे। ख्याल रखना अपना सब। खुदा हाफिज। मैं तो घर वापस आ गया है भाई। तो फिर तुम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए? हाँ बस ऐसा ही है। मुस्तफा ने हमें रेस्टोरेंट बुलाया है डिनर करने के लिए। तुम भी चलना, दिल बहल जाएगा। घर बैठे सोचते रहने से बेहतर है। हाँ आ तो सकता हूँ मैं, लेकिन क्या वहाँ सुमैया साहिबा भी होंगी? हो भी सकती हैं, आखिर बिजनेस पार्टनर हैं। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि सुमैया साहिबा तुमसे तलाक की वजह से नाराज होंगी? पता नहीं भाई, यानी वो ऐसी है तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते हैं। और मैं किसी के साथ बिला वजह कोई तनाव नहीं चाहता। उमर, कुछ बातें सुनने में आई हैं, मगर मैं सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुमने अपनी बीवी से कहा है कि तुम तलाक इसलिए चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। भाई आप बुरा ना माने तो मैं इस पर मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। समझ गया, इसका मतलब ये बात सच है। ज़ैनब और मैं एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। काफी कॉम्प्लिकेशंस थी और मैं नहीं चाहता था कि वो आगे जाकर तकलीफ उठाए। काश के कोई मसला ना होता। तुम लोग कोई बच्चे नहीं हो, दोनों समझदार और बालिग हो। जिसने भी गलती की वो भुगतेगा। जी भाई। खैर, रात को डिनर पे चलोगे ना? आऊंगा।
नाइला। नूरापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिल लूं। अच्छा किया। और ये भी देख लूं कि आप कहाँ काम करती हैं। समझ गई। नूरापा, कसम से यकीन नहीं आता आप जैसी औरत यहाँ काम कर रही है। ये चल क्या रहा है? नाइला, तुम इतनी दूर से सिर्फ ये कहने आई हो क्या? नहीं तो, बस सोचा जब आई हूँ तो ये बात भी कह दूं आपसे। वैसे आज रात रेस्टोरेंट में डिनर का प्रोग्राम है, आपको दावत देने आई हूँ। डिनर किस लिए? अम्मी और बाबा की शादी की सालगिरह है ना। मैं रोहान से बात करूंगी, देखेंगे हम आने का। हाँ, आप दोनों के बीच सब कुछ सही है ना? हाँ ठीक है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे दरमियान कुछ हुआ है? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, शायद रोहान आना ना चाहे। बिल्कुल पूछूंगी मैं उससे नाइला, मगर इसलिए नहीं कि रोहान वहाँ आना चाहता है या नहीं। हम मियाँ बीवी हैं, जब कोई प्लान बनाते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मैं और मुस्तफा भी ऐसे ही करते हैं। खैर मैं चलती हूँ, रोहान से बात करके बता दीजिएगा, मगर आप लोगों का आना जरूरी है वरना अम्मी को बुरा लगेगा। ठीक है? ठीक है नाइला, देखते हैं। चलो फिर मुलाकात होगी। अच्छा मैं चलती हूँ नूरापा। यार ये सारा सामान बहुत अच्छा है, तुम्हारा शुक्रिया जिमल। देख लेना, ये तुम पर बहुत सूट करेंगे। एक काम करें, क्यों ना मेरे घर चलें, हम वहीं पर वेट कर लेंगे। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन पहले मैं बाबा से पूछ लूँ। ठीक है। हाँ कहो बेटा। बाबा हमने शॉपिंग तो सब कर ली है, क्या जिमल के घर जा सकती हूँ मैं? हाँ बेटा बिल्कुल जा सकती हो। आदम तुम्हारे साथ है ना? नहीं वो साथ नहीं है, मैंने वापस भेज दिया था उन्हें। आप मुझे पिक कर लेंगे ना? ठीक है, मैं शायद 1 या 2 घंटे में फ्री हो जाऊंगा, फिर वहाँ से तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको लोकेशन भेज दूंगी। शुक्रिया बाबा। चले मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो ठीक है मेरी जान, ठीक है। इजाजत मिल गई। जबरदस्त। तो फिर घर पहुंचकर मैं तुम्हें अपनी ऑनलाइन शॉपिंग भी दिखाऊंगी। महक, चलो चलें। ये कहना कि तुम्हें किसी और से मोहब्बत है और अनइंटेंशनली अपनी महबूबा को दुख ना पहुंचाना कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है ये? एलिफ मेरा यकीन करो, मैं वाकई ज़ैनब को धोखा नहीं देना चाहता था। अच्छा तो फिर ये बताओ कि नाम क्या है उसका जिससे तुम्हें अचानक मोहब्बत हो गई? कैसी है, कहाँ से आई है, कौन, कितनी लंबी है और नाम क्या है उसका? नहीं ये नहीं हो सकता। एक तरफ एलिफ और दूसरी तरफ मेरा भाई। हेलो जोया, कैसी हो? सब कुछ ठीक तो है ना? हेलो मेरी जान। कैसे हो मेरी जान? ठीक हो, बस बेकार बैठा। नाइला आई थी, वो कह रही थी कि आज शाम मम्मी बाबा की वेडिंग एनिवर्सरी है भाई के रेस्टोरेंट में, और हम दोनों भी वहाँ पर इनवाइटेड हैं। क्या हम दोनों चलने का प्लान करें? नहीं यार नूर फातिमा, मैं नहीं जाऊंगा। दरअसल मैंने भी यही सोचा है। मेरा मतलब है हर कोई कुछ ना कुछ कहता रहता है, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। वैसे ही हम पहले से प्रेशर में हैं, लेकिन तुम जरूर जाना। और मेरा पूछे तो बस कोई भी बहाना बना देना अच्छा सा। नहीं मेरी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम दोनों साथ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। मैं बाद में अम्मी से कह दूंगी कि हम थके हुए थे या कुछ और, फिक्र नहीं करो। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं रोहान, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, फिर घर पर तुमसे मिलती हूँ मेरी जान। चलो ठीक है मेरी जान। मैं यहाँ इतनी देर से काम कर रही हूँ और वहाँ वो लोग सब मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं।
अब्बू को तो तकरीबात का नशा ही नहीं उतर रहा है। गुस्सा आ रहा है मुझे यार। लगता है मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा ये किस बात की सेलिब्रेशन है, वरना मैं यहाँ बैठकर पागल ही होती रहूंगी। हेलो बेटा, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। तुम भी बस जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? ठीक है बाबा, समझ गई। बाबा लेने आ रहे हैं तो कह रहे थे तैयार रहना। अरे वो इतनी दूर से आ रहे हैं, घर पे आए चाय पिए, ऐसे कैसे जा सकते हैं? बगैर चाय पिए नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल, हम भी तो तुम्हारे घर आए थे। ऐसा करो तुम उन्हें फोन करो, मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। हमारे मेहमान बने वो। ठीक है, फिर मैं कॉल करती हूँ उन्हें। क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ देख रहा हूं तुम्हें। बहुत खूबसूरत हो। हाय बिस्मिल्लाह, देखो तो जरा यहाँ क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाह। बच्चों, ये हो क्या रहा है? शादी की सालगिरह मुबारक हो। अरे देखो जरा इसे। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। सब मैंने ऑर्गेनाइज किया है आपकी पसंद के हिसाब से। शुक्रिया मेरी बेटी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुबारक हो। खुश रहें आप। मुबारक हो आपको। शुक्रिया सुमैया साहिबा, वाकई मुझे हैरत हुई। मेरी जिंदगी में ये पहली बार हो रहा है कि हम शादी की सालगिरह मना रहे हैं। अम्मी जान, ये आइडिया मेरा था। मैं जरा किचन के काम देख कर आती हूँ। ये सब हो क्या रहा है यार? पहले कहता है कि इसे मुझसे मोहब्बत है और उसके बाद यहाँ बैठकर सेलिब्रेशन कर रहा है अपनी बीवी के साथ। झूठा है ये इंसान इंतहाई। इस पर तो तरस भी नहीं खाना चाहिए। सब मर्दों को एक जगह जमा करके बंद कर देना चाहिए। हेलो, खुश आमदीद। रुक जाइए, मैं आपको स्लीपर्स देती हूँ। मेरा नहीं ख्याल इसकी जरूरत है। अगर आप लोग शूज पहनते हैं तो मैं ऐसे ही आ जाता हूँ। हम तो जूतों के साथ ही बैठते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ला देती हूँ। हर घर के अपने उसूल होते हैं और मेरा ख्याल है हमें उसूलों का ख्याल रखना चाहिए। आप फिक्र ना करें, मैं शूज में कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, अंदर आइए। एक बार फिर खुश बहुत आमदीद। शुक्रिया। हेलो, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम बाबा। खुश आमदीद। हेलो जिमल, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, बल्कि अच्छे हैं। आज हम बहुत ज्यादा घूमे और बहुत सी शॉपिंग भी की। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है और मुझे खुशी है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह घुल मिल गए। आप बैठिए, यहाँ पर चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। अगर आपको सहमत ना हो तो। अरे नहीं, इसमें सहमत की क्या बात है। ठीक है। चलो महल, मेरे कमरे में चलते हैं। जो लिस्टें बनाई हैं हम वो देख लेंगे। चलो ठीक है, हम अंदर ठीक हैं। है, ठीक है। अच्छा, तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अब वैसे आपका बहुत शुक्रिया कि आपने महल को अपने पास रखा। शुक्रिया की तो कोई बात नहीं है। आपकी बेटी जिमल की अच्छी फ्रेंड है, जब चाहे आ सकती है। जिमल को भी हमारे घर हमेशा खुशामदीद। महर दरअसल बचपन से ज्यादा मिलनसार नहीं थी, उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। इसलिए मुझे वाकई खुशी है कि वो जिमल के साथ वक्त गुजारती है। मैंने कोशिश की कि मैं बेटी के लिए माँ और बाप दोनों बनूं, मगर ना चाहते हुए भी इंसान से गलतियां हो जाती हैं। दरअसल सिंगल पेरेंट्स के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होता। आपकी बात को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी यही मसला रहा है। मेरे साबिक शौहर बच्चों की परवरिश के वक्त ज्यादा साथ नहीं देते थे। मतलब ये कि मैंने अपने बच्चों को अकेले ही पाला है। अब जब सोचती हूँ तो शुक्र करती हूँ कि सब अच्छे से हो गया। और आपने वाकई दो बहुत काबिल बेटियों की तरबियत की है। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने भी। शुक्रिया। दरअसल मैं ये बात छेड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन उमर ने बताया आप लोगों की सेपरेशन हो गई है। अफसोस हुआ मुझे। शायद यही बेहतर था और ऐसा ही होना था।
अल्लाह आसानी करे। मोहम्मद आसिम शफीक की पेंटिंग है ये? काश के होती। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे लिए पेंटिंग बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में बनाई। मगर माशाल्लाह आपके स्टूडेंट ने तो वाकई बहुत कमाल की पेंटिंग बनाई है। जी, अब वो मैमार सिनार यूनिवर्सिटी में है। वैसे मैं मोहम्मद आसिम शफीक की दीवानी हूँ और उनकी हर एग्जीबिशन में गई हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि अब शायद उन्होंने काम छोड़ दिया है और उनके असल फन पारे कीमती खजाने बन चुके हैं। ऐसा ही है, अब वो जरा उम्र रसीदा हो गए और बुढ़ापे के साथ साथ थोड़े कड़वे भी। क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ, कुछ अरसे मेरी मुलाकात रही है उनसे। अच्छा, तो अब आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। मैंने असल में उन्हें टीवी शो के लिए कांटेक्ट किया था। उन्होंने फोन नहीं उठाया, फिर असिस्टेंट को कांटेक्ट किया, उसने भी नहीं उठाया। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार कोशिश करूं। क्या मतलब है आपका? टीवी पर आएंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम अपना मकसद तो समझा सकते हैं। मुझे इनकार नहीं करेंगे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं तो सोच के एक्साइटेड हो रही हूँ। उस वक्त से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं होगा जब वो मेरे मेहमान बनेंगे। लेकिन ये बताएं, आपको तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। डोंट मेंशन इट प्लीज। बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताऊं जो मैं आज तक नहीं भूल पाई। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम्हारे बाबा का रिश्ता मेरे लिए आया था। हमारे बड़ों के बीच बातचीत चल रही थी, तब मैंने पहली बार तुम्हारे बाबा को देखा। क्या आप लोग पहले कभी नहीं मिले थे? बिल्कुल भी नहीं बेटी। मैं अपने वालिदैन के घर से सीधा शौहर के घर आई थी। बड़ों ने समझा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मुनासिब हैं। उन्होंने ठीक समझा। देखो ना, जिंदगी के 35 साल गुजर गए। अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह। काश हम भी ऐसे ही रहे मुस्तफा। आमीन। आमीन। तुम सब खुश रहो। आमीन। 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 काश के नूर भी आज यहाँ होती। उन्होंने कहा था कि रोहान की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बात कुछ और है। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। तुम इग्नोर करो दुआ। ये कौन है? अब समझ आया कि असलान किस पर गया है। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेलकम। मैं तारुफ करवाता हूँ, ये मेरी दोस्त है जोया। हमें अब चलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। हम नानी को भी घर छोड़ देंगे। जरूर। लेकिन दुआ, एक घटना बाकी है। कहाँ जा रही हो? जरूरत नहीं है। सबको खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बैठे। वैसे तुम इतनी रात गए अचानक तो कभी नहीं आती। कोई मसला है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिल किया तो आ गई। अच्छा, कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? क्या कुछ पी सकते हैं? जैसा तुम कहो। पता है, तुम्हारी ये बात अच्छी लगती है मुझे। हर चीज पर ओके हो जाना बगैर किसी एक्सक्यूज के। अभी पता चला? नहीं, हमेशा से ही पता था, बस अभी तुम्हारे सामने पहली दफा कहा मैंने। हाँ, मतलब अब तुम नाराज नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं नाराज मैं तुमसे। क्या पियोगी? रेड वाइन। रेड? रमीज, क्या हम शादी कर लें? क्या? मैं जानती हूँ कि ये सब मजाक में शुरू हुआ था हमारे दरमियान, लेकिन जितना वक्त हमने साथ गुजारा है, मुझे लगता है कि हम ये कर सकते हैं। मैंने बताया था तुम्हें। हम पहले भी शादी के प्लान को लेकर आगे बढ़े थे। बहुत से मसले आए, लेकिन क्या हुआ, आखिर हम एक दूसरे के साथ हैं।
शायद इस बार अगर शादी का प्लान फाइनलाइज हो जाए तो क्या पता कि सब ठीक हो जाए हमारे दरमियान। क्या कुछ कहोगे भी तुम, या मैं खुद से ही बातें करती रहूंगी ऐसे? तुम उड़ रही हो, मगर ये प्रवास मुझे भी रास है। यानी शादी कर लेते हैं। बहुत सीरियस हूं मैं। अगर तुम सीरियस हो तो ऐसा समझो कि मैं डबल सीरियस हूं। ठीक है, तो फिर कल आकर मेरी मॉम से रिश्ता मांगो मेरा। क्या तुम चाहती हो कि सब रिवायती अंदाज में हो? यही चाहती हूँ मैं। अगर हमारे बड़ों की शादियां इतने लंबे अरसे चल सकती हैं तो हमें भी तो उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। एक मुहासिब लड़के की तरह तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा मेरी जान। वैसे ये जुमला तुम्हारी जुबान से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रमीज। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें डार्लिंग सब अच्छा लगने लगेगा। मेरे कहने पर यहाँ आने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ जोया। कोई बात नहीं, मगर तुम्हें अंदाजा है ना इसके बाद सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। हर कोई तुमसे नफरत करेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जानते हुए ही तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने। उमर देखो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी, मगर मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता बिल्कुल भी सही है। मैं बेहतर समझता हूँ कि सब लोग मुझसे नफरत करें, मगर मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझ पर तरस खाएं। तो क्या सोचा है तुमने? नहीं जानता, लेकिन देखा जाएगा। ये कौन है? ये तो बिल्कुल ही पागल है। कौन है? अरे वही नायला। डिनर पर ढेरों तस्वीरें खींची और फिर सारी मुझे भेज दी हैं। खुदा की कसम, ये लड़की बिल्कुल ही पागल है। ये सिर्फ तुम्हें जलाने की कोशिश कर रही है। इसे क्या खबर कि हम अपनी मर्जी से वहां नहीं गए। तुमने नायला को कहा क्या था वैसे? मैंने कहा रोहान की तबीयत खराब है, हम नहीं आ सकेंगे। यकीन है किसी ने नहीं मानी होगी बात, और देखना कल तुम्हारी अम्मी तुम्हें बातें सुनाएंगी। मैं कल उनके पास जाकर उन्हें मना लूंगी। देखो, मनाने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन खैर तुम्हारी मर्जी। सब लोग वहां गए थे और सिर्फ हम ही दोनों नहीं थे। नूर मेरी जान, देखो जिंदगी कोई ड्रामा थोड़ी है। तुम्हारे घर वाले चूंकि हर वक्त इकट्ठे रहने की आदी है, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लकीली हम अपने घर में हैं, सबसे दूर, ये अच्छी बात है। लकीली। मैं शुरू हुआ, क्या देखता हूँ। अल्लाह का शुक्र है आज की शाम तो कमाल की थी। ये जिंदगी भर याद रहेगी मुझे। हाय, हमारे बच्चे हमारा कितना ख्याल रखते हैं। कभी कभी हम नायला पर कितना गुस्सा करते हैं, वो कितना सोचती है हमारे लिए। हाँ सही कह रही हो, लेकिन मैं नूर के बारे में सोच रहा हूँ। उसने कहा रोहान बीमार है, लेकिन ऑफिस में तो रोहान ठीक था। लगता है वो मिलना नहीं चाहता। नौकरी भी आपके पास करता है और नखरे भी आपको दिखाता है। लगता नहीं वो नूर को हमसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल नहीं, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। मैं कल नूर के कान जरूर खींचूंगी। वो तो बस रोहान की बन के रह गई है, सेक्रेटरी बना के रखा है उसे। तुम इस मामले में मत पड़ो, ये मैं खुद देख रहा हूँ। क्या मतलब खुद देख रहे हैं? तुम्हें हर बात जानने की जरूरत नहीं, कहा ना संभाल लूंगा। आपसे तो कभी भी ठीक से बात हो ही नहीं सकती। और उमर ने ये क्या किया? मैं खुद हैरान हूँ। सब बिगड़ते जा रहे हैं। जो पाबंदी से नमाज पढ़ता था उमर, अब दिल लगी के चक्कर चला रहा है।
ये उसे जेब नहीं देता। लगता है वो कुछ साबित करने की कोशिश में है। कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं। उसने हसीन औरत देखी और उसके पीछे चल पड़ा। सोच रहा था ठीक तो हो ना तुम? खुद सोचो कैसी हो सकती हूँ। मॉम को क्या बताऊंगी, कैसे फेस करूंगी, क्या कहूंगी? उमर अंकल अचानक कैसे हो गए? वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल समझ से बाहर है मेरे। जिसके साथ देखो अजीब व गरीब चीजें हो रही हैं। वाकई मुझे भी समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अंकल कभी भी इस तरह के थे ही नहीं। सही कहा, लेकिन इंसान का असल चेहरा कौन जानता है? एक बार फिर समझ आ गया कि दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दुआ में उनके जैसा नहीं हूं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो दोबारा। मुझे एक मौका दे दो। तुम सोने नहीं जा रहे अजलान? तुम क्या चाहती हो, मैं आज भी अकेला सो जाऊं? दुआ क्या हो गया है तुम्हें? मैं भी रेडी नहीं हूं। मगर माफ तो कर चुकी हो तुम। और तुमने जो अपनी गलती मुझे बताई थी वो मैंने दोहराई भी नहीं है अब तक। बिल्कुल जानती हूँ। शायद मैं अभी शौक में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। दुआ प्लीज मुझे खुद से मजीद दूर मत करो। अजलान तुम अभी यहाँ नहीं सो सकते। ठीक है, समझ गया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। शब बखैर। शब बखैर। सुबह तक जागती रही, रात भर नींद नहीं आई। और ये उमर को तो देखो, उस औरत को हमारे रेस्टोरेंट भी ले आया। हद ही हो गई। यानी जो कुछ भी वो हमसे कह रहा था वो बिल्कुल झूठ नहीं था। बिल्कुल झूठ नहीं था। बड़ी मुश्किल से छुपाया मैंने कि ये बात ज़ैनब को ना पता चले। और हम क्या क्या छुपाएंगे उससे मॉम? हद करती हैं आप भी। वहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को सबके सामने ले आया और अब यहाँ छुपाने की बातें कर रही हैं। अरे वो बेचारी बहुत दुखी होगी, बहुत। वो निकल जाएगी इस दुख से भी। और वैसे भी किसी को भूलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उससे नफरत की जाए। यही वाहिद तरीका है। इसी तरह वो शख्स आपके दिल से जल्द अज जल्द निकल सकता है। अच्छा ठीक है, जब जागेगी तो बता देंगे। सुनो, ये सूरज आज कहाँ से निकला है? तुम तो कभी सुबह सुबह नहीं आती। आज कोई खास दिन, कोई खास बात है? बात तो है। रमीज आज मेरा रिश्ता मांगने आ रहा है। क्या? बिल्कुल। लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब है? रमीज से कौन शादी करेगा? मैं करूंगी और मैंने अपना जहन बना लिया है। अल्लाह रहम करे, मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। दोनों बेटियां एक दूसरे की जगह बदल गई। एक की तलाक हो रही है, दूसरे की शादी। सवेरा जी कहिए आपा। जल्दी जाओ, मुझे मेरी गोलियां लाके दो। खैरियत तो है आपा? रमीज आज मेरा रिश्ता मांगने आ रहा है। मुबारक हो। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। क्या कर रही हो नायला? मैं कन्फेशन रूम में सोच रही हूँ मुस्तफा। क्या सोच रही हो? जो बातें सबके सामने नहीं होती वो यहाँ होती है ना। बाबा के सामने हम खड़े हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उनके सामने सच बोलते हैं। इसलिए मैंने इस कमरे को कन्फेशन रूम का नाम दिया है। लेकिन नायला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हालात बहुत उलझे हुए हैं मुस्तफा। उमर अंकल एक औरत को अपने साथ लाए थे। उन्होंने ज़ैनब साहिबा को छोड़ दिया। लगता है दुआ और अजलान सुलह कर लेंगे। सब कुछ बदला बदला सा है। बस यही सब कुछ सोच रही हूँ। अरे नायला, तुम्हारा इन बातों से क्या लेना देना है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जल्दी माँ बनने वाली हूँ मुस्तफा। कुछ अरसे बाद सब चीजें बदल जाएंगी। तुम जानते हो मैं हंगामों पर जीती हूँ। कम से कम दूर बैठ के ही सोच लूं। तुम्हारे पास और कुछ नहीं करने को? सारा दिन बच्चे को गोद में लेकर यही फितना सोचोगी? ये गुनाह है। अरे क्या ये वाकई गुनाह है? यकीनन है, ये गलत है। कभी कभी तो मुझे सोचने दो मुस्तफा। मैं दूरअंदेश हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह तौबा। चलो नाला, चलकर नाश्ता करते हैं। चलो। मैंने कहा था कि हमें नहीं बताना चाहिए, मगर एलिफ ने कहा कि बता दें। अच्छा किया बहुत।
तो इसका मतलब सच में उनकी गर्लफ्रेंड है? पता नहीं बेटा, वही लेकर आया था उसे अपने साथ। खैर, मैं तो उनके लिए खुशी ही चाहूंगी। थैंक्स सवेरा। मॉम प्लीज आप परेशान ना होना, ठीक है? परेशान नहीं हूँ मैं सिमल, और ना ही होंगी। अब मैं सिर्फ अपने आप पर ध्यान दूंगी। लेकिन जैनब साहब ऐसे कैसे चलेगा? आप तो कुछ खाती पीती ही नहीं है। बिल्कुल, और वैसे भी ये वक्त खाना पीना छोड़ने का नहीं है। हमारे पास बहुत काम है। कौन से काम? रमीज मेरा रिश्ता मांगने आ रहा है आज। तुम मजाक कर रही हो एलिफ? जी हाँ, ये मजाक नहीं, वो आ रहा है, और वो भी आज रात। ऐसा नहीं हो सकता। आपने कहा था कि आप अपने स्टाइल में शादी करेंगी, तो ये रिवायती अंदाज क्यों? सच बताओ एलिफ, क्या है ये? चूंकि सब अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी चलूं। हाँ भाई, तुम क्यों पीछे रहो? खैर, आज शाम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। चलो देखते हैं। तो इसका मतलब है कि अब आप भी जहेज तैयार करवाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। बेहतरीन जहेज बना कर रखूंगी, पिंकू की तरह नुमाइश लगाऊंगी और सबको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बनाया है। हमें उनको भी तो बुलाना पड़ेगा। अरे नहीं मम्मी, प्लीज। मगर बुलाना तो पड़ेगा। वो लोग तो हमें हर तकरीब में बुलाते, चाहे ताल्लुकात कैसे ही क्यों ना हो। और वैसे भी दुआ और रज़लान तो आएंगे ही, उनको वैसे भी पता चल ही जाएगा। यार, क्या हम सिर्फ दुआ को नहीं बुला सकते? बाकी सबसे अब हमारा क्या लेना देना है? ये सब तुम्हारी वजह से है एलिफ। क्या मतलब है? मैं क्या शादी भी ना करूं अब उन लोगों की वजह से? देखिए, मैं किसी को फोन नहीं करने वाली। मैं मरियम खातून को कॉल कर लूंगी। ठीक है, मैं भी दुआ और रूहान को कॉल करके बुला लूंगी। उमर अंकल शायद नहीं आएंगे, है ना? बिल्कुल नहीं आएगा वो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नूर, क्या हम 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कहिए। ये लीजिए। ये क्या है? नूर, ये काम नहीं चल रहा है। बेहतर होगा कि आप अपने लिए कोई और जॉब देख लें। क्या मतलब? आप मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे हैं? मजबूरी है। लेकिन क्यों? क्या मैंने कोई गलती की है? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। हम मजीद आपके साथ काम नहीं कर सकते। जितने दिन आपने काम किया, ये उसकी सैलरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज ऐसा मत करें। अगर मैंने कोई गलती की है तो बता दें, मैं फौरन दुरुस्त कर लूंगी। कम से कम बताएं मैंने क्या गलत किया। आपकी कोई गलती नहीं है, हम मजबूर हैं। कोई ऐसा है जिसे हम मना नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है। क्या मतलब? मुझे इसलिए निकाल रहा है कि किसी और ने कहा है आपको? माफ कीजिएगा मुझे। हाँ, समझ गई मैं। असल में मुझे आपसे नहीं, किसी और से बात करनी चाहिए। खैर, सबके लिए बहुत शुक्रिया आपका। नायला, बात सुनो। सुमैया साहिबा की कॉल आई थी। आज रात उस एलिफ की बात पक्की हो रही है। वाकई? तो क्या हम वहाँ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे हम। मैं ये मौका जाया नहीं करूंगी। मैं ऊपर जा रही हूँ अपने कमरे में। आज रात के लिए कुछ निकालती हूँ। अरे मेरी बेचारी अम्मी, आपको पता ही नहीं कि एलिफ की शादी मेरे कहने से हो रही है। अगर आपको पता होता तो आप उदास हो जाती। जब मैंने देखा मॉम, तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। दुआ, उमर पहले ही कह चुका था। कम से कम मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। खैर छोड़ो ये सब। इन बातों पर बात करने का कोई फायदा नहीं, ना ही मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। मैं तो बस उमर को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए भुला देना चाहती हूँ। अच्छा है, मैं भी चाहती हूँ कि आप खुश रहें मॉम। लेकिन अभी जरा मुश्किल है। वैसे ये गम की वजह से नहीं, अपनी ही बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा है। लेकिन आपने कुछ भी गलत नहीं किया। दुआ, तुम्हारे बाबा के बाद जो पहला आदमी सामने आया ना, मैंने उसे गले लगा लिया। उमर टूटा हुआ इंसान था, मैंने उसे गले लगा लिया।
क्या आप उनकी पहली शादी की बात कर रही हैं? हाँ, मेरा मतलब यही है, जबरदस्ती की शादी। इसमें कभी खुश नहीं रहते। ऐसे लोग जिन्हें जिंदगी ने तोड़ दिया हो, वो कभी यकीन नहीं कर पाते कि उन्हें कोई सच में चाह सकता है। उनका दिल माजी के जख्मों से, उनका दिल इतना बोझल होता है कि वो समझते हैं कि अगर कोई चाहे भी तो उसके पीछे कोई ना कोई मसला होगा। और जब उन्हें पता चलता है कि कोई मसला नहीं, तो उसके बाद वो छोड़कर चले जाते हैं। मॉम, क्या आप उमर अंकल को माफ करने का बहाना ढूंढ रही हैं कोई? अगर ऐसा है भी तो कोई मसला नहीं है। इस हाल में मैं आपको सबसे ज्यादा समझ सकती हूँ। हाँ, शायद मैं कोई बहाना ढूंढ रही हूँ कि उस बहाने के साथ उसे माफ कर सकूं, लेकिन दोबारा साथ रहने के लिए नहीं, सिर्फ ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। उसके बाद अपनी जिंदगी को आगे सुकून से लेके चल सकूं। जिंदगी में आगे बढ़ना आपसे बेहतर कौन जानता है? मेरी जान तुम हो तो सब आसान है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहिबा। उम्मीद है मैं परेशान नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बेटी और नवासी के साथ वॉक पर आई हुई हूँ, फ्री हूँ। जबरदस्त। मैंने मोहम्मद आसिम से राब्ता कर लिया है, यहाँ तक कि मुलाकात का वक्त भी तय हो गया। अच्छा, वाकई में? मैंने तो इतना जल्दी सोचा भी नहीं था। बस किस्मत कह लीजिए इसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो वक्त कब का मिला है? कल का दिन कैसा रहेगा? अगर ना हो तो हम कोई और दिन भी रख सकते हैं। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, एक बार फिर शुक्रिया आपका। होती है मुलाकात। गुड मॉर्निंग अर्थुल साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग उमर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। पिछले दिनों जब मैं ज़ैनब साहिबा के घर महर को लेने गया था तो एक बात छिड़ गई। मुझे पता लगा कि वो एक ऐसे मुसव्विर की बहुत बड़ी फैन है जिनसे मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती भी है। जब सुना कि वो इनसे मिलना चाहती हैं और हत्ता के प्रोग्राम में भी बुलाना चाहती हैं, तो मैंने राब्ता करवा दिया। मैं उन्हें मिलवा दूंगा, बस ये बताना चाह रहा था। ठीक है, समझ गया। गलत मत समझता, मैंने बस इसलिए बताया कि बाद में कोई गलत फहमी ना हो जाए। मुझे बताने के लिए बहुत शुक्रिया अर्थुल साहब, लेकिन याद रहे मेरे और ज़ैनब का रिश्ता खत्म हो चुका। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया उमर। फिर भी आपका शुक्रिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मिस एलिफ, वेलकम। हेलो। हेलो। मिस्टर रूहान का रूम उस तरफ है। जानती हूँ, लेकिन पहले मैं अब्दुल्ला साहब से मिलना चाहती थी। क्या वो फ्री हैं? जी, मैं उन्हें इत्तला देता हूँ। आ जाएं। सर, वो मिस एलिफ आई हैं। बुलाओ उन्हें। आइए, तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। एलिफ साहबा, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, वैसे मुबारक हो आपको। कल वेडिंग एनिवर्सरी थी आपकी। अरे, वो तो बच्चों का प्लान था। हाँ, जानती हूँ मैं ये। आज शाम मेरी भी खुशी का इवेंट है, यही बताने आई थी। कैसी खुशी? रमीज मेरा रिश्ता लेकर आ रहा है वो। ओह। मेरी मॉम ने वैसे मरियम साहिबा को फोन कर दिया था। मैंने सोचा रूहान से मिलने आऊंगी तो आपको भी बता दूंगी। इंतजार रहेगा आपका। अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ बिल्कुल, आप फिक्र मत करें, मैं खुश रहूंगी। ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
ये तुम क्या कह रहे हो? मैं शादी कर रहा हूँ। रमीज, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम लोग तो सिर्फ दोस्त थे ना, और ये सब कैसे तय हो गया? देखो हेलन, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि हम कब शादी करने वाले हैं। लानत हो तुम पर रमीज, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कहीं वो लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुप रहो, मुझसे झूठ मत बोलना बिल्कुल। हेलन, मुझे मालूम है कि जब मैं यूँ कहता हूँ तो यकीन नहीं आता, मगर सच में मैंने उसका हाथ तक नहीं पकड़ा, यकीन करो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ तुमसे। क्या तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है? रमीज, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हेलन, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे हेलन मत कहो। तो फिर क्या कहूँ? तुमने जो कुछ किया उसकी कीमत चुकाओगे तुम। जरूरत पड़ी तो करियर भी बर्बाद कर दूंगी अपना, मगर इस बात के लिए माफ नहीं करूंगी, समझ गए तुम? देखो, तुम अभी गुस्से में हो, तुम्हें बस थोड़ा आराम चाहिए। जल्दी घर जाओ और सोचो। जब तुम रिलैक्स हो तो तुम्हें समझ आएगा कि हमारे लिए ये रास्ता काम नहीं कर पाता। बहुत हो गया। मेरा मतलब बुरा तो हुआ, मगर मैंने जितना सोचा था वैसा नहीं। आसले, आ जाएं। नूर, तुम? मुझे जॉब से निकाल दिया गया और मैं जानती हूँ कि इसके पीछे आप हैं, इसीलिए आपसे पूछने आई हूँ। चलो, अच्छा ही हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा बाबा, आपने मुझे जॉब से निकलवा दिया और आपको इस बात की जरा भी परवाह नहीं। नूर बेटी, अगर काम करना चाहती हो तो बिल्कुल करो, लेकिन किसी और जगह नौकरी बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए आर्ट गैलरी खुलवा देता हूँ। ये बात काम करने या ना करने की नहीं है बाबा। दरअसल आप और अम्मी मेरी जिंदगी में बहुत मदाखलत करते हैं। आप ही की वजह से मेरे शौहर से झगड़ा हो रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मदाखलत करना बंद कर दें? मैं तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देता, लेकिन मैं ये सब भी नहीं देख सकता कि तुम इस कदर बदल जाओ नूर। सिर्फ इसलिए कि मैं जॉब कर रही हूँ बाबा? मैं बिल्कुल नहीं बदली, मैं वही हूँ, यकीन करें। बिल्कुल नहीं नूर बेटी, तुम बदल गई हो। मेरी बेटी नूर अपने बाप के सामने खड़े होकर इस तरह हरगिज बात नहीं कर सकती। तुम बदल चुकी हो बेटी। हाँ, मैं बदल रही हूँ, लेकिन अच्छे तरीके से। मैं वो छोटी नूर नहीं हूँ, समझ गए ना आप मेरी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते, और सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, आप मेरे शौहर की जिंदगी को भी कंट्रोल करते हैं। मैंने रोहान के किस काम में दखल दिया? आप नहीं चाहते थे कि वो क्लब में काम करे, आपने उसे यहाँ बुला लिया, और यहाँ भी उसे काम नहीं करने देते आप लोग। बेटी, मुझे रोहान से क्या लेना देना? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम रात भर अपने शौहर का इंतजार ना करो। ये फैसला मुझे करने देना चाहिए था। मुझे भी उस वक्त बहुत अजीब लगा था जब सुना कि आपने रोहान को जॉब दी है। ठीक है, फिर उसे वापस भेज देता हूँ, उसी क्लब में काम करे। सुबह नशे में लड़खड़ाता घर आए, हाथ में शराब लिए, और तुम उसका नशा छुपाने के लिए उसकी सेक्रेटरी बन जाओ। ऐसी जिंदगी चाहिए? मैंने कब अपनी मर्जी की जिंदगी जी है? हमेशा ही कुछ होता आया है। बाबा, आप मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह कर रहे हैं। हमारे दरमियान सुकून नहीं रहा। तुम्हें पूरा यकीन है जो हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है? आप मदाखलत करना बंद कर दें। ठीक है, हम नहीं करेंगे। तुम्हारा शौहर यहाँ जॉब करता है, उसे जॉब देने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए होगी। एहसान मत करें बाबा, वो हम देख लेंगे, शुक्रिया। नूर, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। लेकिन मेरी हो गई। मजाक मजाक में बात हकीकत में कैसे बदल गई? पता नहीं यार, लेकिन अब जो है वो बस यही है। नूर फातिमा, चलो हम जा रहे हैं यहाँ से। नूर, क्या हुआ है? बाहर चलकर बताऊंगी, मेरी बाबा से लड़ाई हो गई है। तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं, तुम मेरे लिए काफी कुछ कर चुके हो। लेकिन मेरी जान, अचानक से ये सब क्या है? मुझे आराम से बताओ, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना?
नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, बस बहुत हो गया है। नूर मेरी जान। अच्छा ठीक है मेरी जान, चलो चले। हम अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं, हमें किसी की भी अब जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही फैसला किया है, बस अब प्लीज खुश रहने की कोशिश करो दोनों। चलो यहाँ से चलते हैं, मैं अब यहाँ मजीद नहीं रह सकती। एक के बाद एक मसला आ रहा है, क्या करूं यार। आज तो मंगनी भी थी, खैर जाने दो। किसकी मंगनी है? रमीज आज शाम एलिफ के लिए रिश्ता लेकर आ रहा है। खैर इस वक्त मुझे छोड़ो, तुम दोनों अपना ख्याल रखो। चलो फिर चलते हैं। चलो मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। क्या दिन है यार, हर किसी ने बगावत करने का सोच रखा है एक दूसरे से। मुझे वैसे भी यहाँ खुशी नहीं मिलती थी, आखिरकार आजादी मिल गई। चलो आओ चले, चलो। सर ये आपके लिए है। मेरी मौक्किला और मुद्दा अलैह के दरमियान शदीद नाचाकी है। उसे एहसास हो गया है कि वो मुद्दा अलैह के साथ खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकती, इसीलिए उसने तलाक का फैसला किया है। मुझे ताज्जुब होता अगर तुम देर करती। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि तुम मेरे बगैर भी खुश रहोगी। तुम इसके हकदार हो।